सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अत्यधिक काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों को भी परख रखना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर लेना, तो अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, बहुत अच्छा एडजस्टिंग लेवल भी देखने को मिलना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम ये यहाँ दर्शा रहा है। तो नॉर्मली इस प्रकार की फिंगर वाले जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, ये सारे के सारे योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मुझे फिंगर में कोई भी कमी नहीं देखने को मिला है। और लॉजिकल पावर भी इवन ऑन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लॉजिकल पावर मतलब सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके परफेक्ट एनालिसिस करके कोई भी डिसीजन लेना या काम करना। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर शॉर्ट हो गई है, तो इस कारण से डाउन टू अर्थ एकदम व्यक्ति तो आपका रहेगा। ईगो, एटीट्यूड, ऐसा कोई भी इशू वगैरह रहता नहीं है। फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस में रहने की योगों को भी दर्शाता है, या फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहती है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ आपको रिस्क टेकर बनाएगी, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी प्रकार का खतरा मोलने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब एकदम सेम देखने को मिले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी रहता है, यानी कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और रिस्क टेकिंग नेचर भी रहेगा, यानी खतरे लेने से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फिंगर के ऊपर आपके देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण परिस्थिति समय के अनुसार बड़ी ही सरलता से जैसे आप ढल जाते हैं, वैसे ही हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। फिंगर के जो नॉट्स हैं ये डेवलप्ड है, तो ये भी स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी भी यहाँ परफेक्ट देखने को मिलती है। और थंब का साइज़ भी देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। जब थंब का साइज़ शॉर्ट होता है तो बहुत क्विकली किसी बात का रिएक्ट करते हैं, या एग्रेशन ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। यहाँ देखें तो यहाँ पर जो आपका थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा है, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से ज़िद्दीपन, हटी किस्म का नेचर ज़्यादा होता है। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये बेसिक नेचर में रहता है। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी बना हुआ है। यव का चिन्ह आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देगा। कई मर्तबा जीवन में आप देखेंगे कि आपने कुछ बोल दिया और वैसा हो रहा है, आपके साथ भी और किसी और के साथ भी। सपने कुछ ऐसे देखे जो असलियत में जीवन में घटित हो रहा है। ऐसे करके तमाम योग और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं तब जब आप जैसे ज़्यादा मेडिटेशन करें या पूजा पाठ, योगा, इन सारी क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त रखें। तो सिक्स्थ सेंस के साथ साथ लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें भी बढ़ने लग जाती हैं। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ स्क्वेयरिश में कन्वर्ट हो रखा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपकी कमी नहीं दिख रहा है, परफेक्ट मेहनत करके आगे बढ़ने वाले आप इंसान हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। अब यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि आपका जुपिटर माउंट थोड़ा यहाँ पर अंडर डेवलप है। जब जुपिटर इस प्रकार से अंडर डेवलप देखने को मिले, तो एक प्रकार से जो नॉलेज होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और ख़ासकर ये आपके मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी थोड़ा अप एंड डाउन या देरी से मैरिज होते हुए ये देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव साइन आपका क्रिएट हुआ है। एक प्रकार से ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर गई है, और इन आड़ी रेखाओं के द्वारा एक प्रकार से बिल्कुल क्लियर कट स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रखा है। जब ये स्क्वायर का साइन गुरु माउंट पर होता है तो जीवन में सुख सुविधा में सबसे पहले कोई कमी नहीं आती है। दूसरा ये कि ये आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी को सबसे अच्छा इंडिकेट करता है। मैरिज के बाद लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। और ख़ासकर ये यहाँ पर बच्चे की योगों को भी दर्शाता है, तो बच्चों का भी सुख कुल मिलाकर के अच्छा यहाँ देखने को मिलता है।
ओवरऑल देखा जाए तो गुरु माउंट थोड़ा सा जैसे यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कारण से ये थोड़ा डिमेरिट दे रहा है। अदरवाइज़ बाकी ये जो स्क्वायर का साइन है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। सैटर्न माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन एक है और उसको भी काटने वाली एक और यहाँ पर आपकी फेट लाइन चल गई। किसी भी वे में क्रॉस का साइन जब सैटर्न माउंट के ऊपर बनता है तो बनता बनता काम फिर व्यक्ति का बिगड़ने लगता है और स्ट्रेस टेंशन किसी ना किसी वे में लाइफ में रहती ही है। अब फेट लाइन की नॉर्मली यहाँ बात करें तो फेट लाइन आपके मून के एरिया से स्टार्ट हुआ तो मदर सपोर्ट हुआ, आउटर वर्ल्ड में यानी बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट हुआ, फॉरेन लैंड को ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा मन को आपके दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते लेकिन अंततः करते सिर्फ मन की है, यानी लाइफ में आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है दूसरे लोगों से, मन की भी आप करके लाइफ में सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये फेट लाइन आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा देती है। इसके अलावा ये यहाँ पर रुक रही है 36 अराउंड एज में और फिर अनदर लाइन जनरेट हो रही है यहाँ पर 39 और 40 के एज के लमसम में और ये सीधे सैटर्न तक पहुँच रहा है। इट मीन्स जो अराउंड 40 के एज में आपके करियर में चेंजेस होने वाला रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ जो आप अडॉप्ट करेंगे उस एज में, उसके बाद जाकर के प्रॉपर सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बनने वाली रहेगी। बस ये सैटर्न का थोड़ा रेमेडी कर लीजिए क्योंकि सैटर्न पर क्रॉस का साइन किसी भी वे में सही रिस्पांस नहीं दे पाता है अकॉर्डिंग टू लक, अकॉर्डिंग टू मनी, अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन। ये प्रॉपर चीज़ें लाइफ में स्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा जो सैटर्न और सन के बीच की ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण नॉलेज लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर सन के लिए आते हैं आपके क्लोजअप के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सन माउंट के ऊपर कि यहाँ आपने जो कहा कि फिश सिंबल की आकृति बन रही है वो एक्चुअली में फिश नहीं है। सिंपल एज दैट एक लाइन यहाँ से निकली है जो सीधे के सीधे आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में जा रही है और उसी रेखा को सपोर्ट करने वाली अन्य शाखा भी यहाँ पर आपके अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो प्रॉपर फिश सिंबल डेवलप्ड यहाँ नहीं हुआ है, बट इस प्रकार के साइन भी लाइफ में अच्छे खासे आपको खासकर प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में जैसे ही कोई लाइन जाती है तो वो व्यक्ति को सफल बनाने के साथ साथ प्रॉपर्टी सबसे पहले दिलाती है और प्रॉपर्टी के द्वारा ही और ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। हल्की सी रेखा यहाँ पर आके जोड़ी जरूर है लेकिन क्लियर कट फिश सिंबल अभी आपके पाम में सन माउंट पे अवेलेबल नहीं है। मल्टीपर्स लाइन है सन माउंट के ऊपर जो कि एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। फोकस में थोड़ी कमी होती है इस कारण से क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी ये यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट बात करें आपके मरकरी माउंट की तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड आपका परफेक्ट है। एक से अत्यधिक रेखा होना यहाँ पर मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। यही रीज़न है कि कन्विंसिंग स्किल अच्छा है, कोई भी व्यक्ति ना नहीं कर पाता और नॉर्मली बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो आपकी यहाँ पर ड्रीम डिज़ायर है कि लाइफ में बहुत हाई आपको जाना है, लग्जरियस लाइफ जीना है, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना है, तो ये जो आपके अंदर इस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं एक तो गुरु पर स्क्वायर के होने के कारण आ रहा है क्योंकि वो एम्बिशियस नेचर बहुत व्यक्ति को देता है, हाई थिंकिंग अप्रोच उसी के कारण है। और आपका ये ड्रीम कंप्लीट करने में आपका सबसे ज़्यादा मदद करेगा बुध यानी व्यापार। किसी प्रकार का बिजनेस इस्टेब्लिश करें, बिजनेस से बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। जॉब अगर करेंगे तो उसमें पहली बात तो ये सारे ड्रीम इतने बड़े हो नहीं पाते हैं पूरे जल्दी और अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी भी आपको जॉब में यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके जस्ट मरकरी माउंट के बाद आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे कि हार्ट लाइन का फ्लो भी यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में सीधे के सीधे यहाँ पर गुरु तक पहुँचा है, गुरु से जो है एक प्रकार से टच हो गया है। और यहाँ पर भी जो फेट लाइन इस प्रकार से आपकी गई हुई है वो भी गुरु की तरफ झुकी हुई, कुछ शाखाएँ और झुकी हुई है। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। इमोशनल नेचर ज़्यादा होता नहीं है लेकिन थोड़ा देखा जाए तो दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर रहेगा आपका, लॉजिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर रहने वाली है, कैलकुलेटिव और बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसा समय और परिस्थिति रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ ढल जाने वाले रहेंगे। इसी में से एक शाखा निकल के आपके जस्ट जो है मरकरी माउंट के ऊपर भी जा रहा है तो ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो इसलिए कुंडली मिलान करके सबसे पहले मैरिज करें। दूसरी बात यह है कि ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा देता है। इस प्रकार की हृदय रेखा वालों का एग्रेशन कंट्रोल होता ही नहीं है, इसलिए कोशिश करें अपने जीवन में कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपको ऐसी तकलीफ या परेशानी इसके रिगार्डिंग और ना देखना पड़े। जैसे आपके जेल भी जाने के यहाँ पर योग बने हैं क्योंकि यहाँ पर आउटर मार्स पे आपकी आड़ी रेखा यहाँ पर 1-2 अवेलेबल है। तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों पर लेकर के ही जाती, वो भी किस कारण से, यही गुस्सेल स्वभाव के कारण या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या जल्दबाजी में जो निर्णय ले लेते हैं, काम कर देते हैं, उसके कारण।
तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों के लिए शुभ फलदायक होता है। इससे एग्रेशन कंट्रोल होता है और लाइफ में सही जगह एनर्जी लग पाती है, सही डायरेक्शन मिल पाता है, लक अच्छा फिर साथ देने भी लग जाता है। ये सैटर्न का भी रेमेडी यही है। सैटर्न पर देखा जाए तो एक सेपरेटली कोई इतना कोई प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन नहीं है जो सिर्फ नेगेटिविटी ही लाइफ में देगा, बट किसी न किसी वे में नेगेटिव इम्पैक्ट ना रहे इसके लिए आपको हनुमान चालीसा पाठ करिए, बहुत लाभ मिलेगा। उम्र तकरीबन 23 के एज तक आपको इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली नहीं है। 23 के बाद जाकर के आपको प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी दिख रहा है और फिर उसके बाद माइंड लाइन में बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है। बायफोर्क का फॉर्मेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चतुर चालाक किस्म का बनाता है। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, सही समय पर सही डिसीजन लेने वाले होते हैं और एक प्रकार से ऐसी बुद्धिमत्ता वाले जातक कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन हो गया, इट मीन्स वो उस लाइन के प्रभाव को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी और ज़्यादा अच्छा करके देता है। यही रीज़न है कि किसी प्रकार का प्रेशर, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आप जैसे जातकों की माइंड लाइन के ऊपर आती है, यानी माइंड के ऊपर आता है, तो वो ज़्यादा अफेक्ट उसका लाइफ में नहीं देखने को मिलता है और हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देगा और कभी भी लाइफ में आप जैसे जातक पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं। तो नॉर्मली ये देखा जाए तो ये मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये माइंड सेट है। स्ट्रेटजीज बनाने में ये माइंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्लानिंग करने में। तो इसीलिए इस माइंड का सदुपयोग करिए। और यहाँ पर एक जो शाखा है सीधे के सीधे बुध की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए आपका जो रुझान ध्यान है व्यापार में अंततः बहुत अच्छा लगेगा और व्यापार में सही डिसीजन भी ले पाएंगे। इन फ्यूचर अगर ये जो मरकरी लाइन गया है इसके द्वारा ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। कैसे? वो भी इनोवेटिव आइडियाज़ से। माइंड लाइन के ऊपर जस्ट जब ट्रायंगल बना है मैंने इस बात की चर्चा अवश्य की है कि ऐसे जातक करोड़पति बनते हैं। क्यों बनते हैं? मार्केट कैप्चर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर लोगों को रसने बसने में टाइम लगे वहाँ पर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस माइंड में इतनी ताकत है और उसमें मरकरी जब सपोर्ट करता है तो व्यापार से इतने सही डिसीजन लेने लगते हैं, इतना बेहतरीन ग्रोथ होता है कि आसानी से जो है उन्नति देखने को मिलता है जीवन में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर तो देखेंगे लाइफ लाइन में भी आइलैंड के जो है फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं 17 अराउंड एज में, 21 अराउंड एज में। तो ये पर्टिकुलर एजेस थोड़ा सा डिफिकल्ट आपकी लाइफ में रहा है। इसमें आइलैंड के फॉर्मेशन होने के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी और इतनी प्रॉपर इंडिपेंडेंसी ना होना, एक प्रकार से स्ट्रेसेस थोड़े ज़्यादा रहना उसको दर्शाता है। फिर लाइफ लाइन का फ्लो एट द एंड बाहर की ओर झुका है, फिर शुक्र की तरफ मुड़ने लग रहा है, अब जाके मुड़ने लग रहा है। इन फ्यूचर ये प्रॉपर्ली मुड़ जाएगा तो फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा। और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बहुत बेहतरीन निकली हुई है उम्र 32 से 34 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रिमेंडस ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाला है। जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन इस उम्र में आपके रहेगा वो तकरीबन सब कंप्लीट होगा। और मुझे इसके अलावा कोई स्ट्रेस नहीं देख रहा है। हल्की हल्की से कुछ हार्डी रेखा जरूर यहाँ पर है, जो हल्का फुल्का राहु रेखा है, तो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने नहीं वाला है क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर कंटिन्यू है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और वैसे भी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो वो एक प्रकार से लाइफ में जितनी भी बड़ी ट्रेजेडी या दिक्कत परेशानी क्यों ना जाए, लेकिन ज़्यादा सीरियस माइंड उसको जो है आप जैसे जातक नहीं करते हैं। इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली फिटनेस और मेंटली स्ट्रॉन्ग यानी जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। शुक्र भी इनफ अमाउंट में डेवलप्ड है जो परफेक्ट आपको लग्जरियस लाइफ देगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, शौकीन किस्म का नेचर, किसी न किसी चीज़ की लत लगना, अधिक खर्चीलापन, ये सब चीज़ आपको शुक्र यहाँ पर देने वाला रहेगा। थोड़ी कामुकता भी ये ज़्यादा देता है। वहीं यहाँ की जो है सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज बढ़ाती है जो कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर आना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने के कारण भी इस प्रकार की रेखा जनरेट होते हैं। कोशिश करें थोड़ा बेफिक्र टाइप का नेचर रखें, इतना ज़्यादा ओवरलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये शुक्र और गुरु ये दोनों मिलकर आपको लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ के प्रति दे रहे हैं। बस यही है कि प्रॉपर फेट लाइन पर ये जो है साइन पॉजिटिव हो जाए, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अचीव आपकी लाइफ में हो जाएगी और नॉर्मल जीवन नहीं है आपका। इसके लिए भी बेफिक्र रहिए। केतु माउंट रिस्पॉन्ड ठीक कर गया है यहाँ पे, मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिख रहा है। इवन ऑन हाफ फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर डेवलप्ड होते हुए दिख रही है। तो ये लाइफ में आपको सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस दिलाता है। पैतृक संपत्ति मिलना, घर परिवार से लाभ मिलना या जीवन में अचानक से भाग्योदय होना, इन सारे योगों को दर्शाता है।
चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहती है, परंतु यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को जैसे शुक्र पर बताता है वैसे ही ये मन भटकाने के योगों को दर्शाता है। चंद्र कारक ही है आपके मन का, और वहाँ पर अगर एक से अत्यधिक रेखा इस प्रकार से हो जाए तो मन काबू में नहीं रहता है। कब क्या कर दें, कब क्या डिसीजन ले ले, कब कहाँ मन भटक जाए ये पता लगा पाना मुश्किल होता है। बेचैनी महसूस होती है, नींद के शेड्यूल में भी कमी आती रहती है, उतार चढ़ाव बनते रहता है। इसके मैं रेमेडीज़ आपको दे दूंगा जिससे आप मानसिक और आंतरिक रूप से संतुष्टि देखने को मिले। मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। इन फ्यूचर अगर ये ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनता है तब जाके पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा भी बचेगा भी। और आपके हाथ में ग्रेट स्क्वायर का जो है ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। अभी तकरीबन हाथ में 60% पॉजिटिव साइंस अभी डेवलप्ड नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सही डायरेक्शन में काम करें, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल करें, सैटर्न रेमेडी करें, मन को काबू में करें, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइंस जब ये क्रिएट होंगे एक्सट्रीम लेवल का साम्राज्य आप स्थापित कर पाएंगे, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो यहाँ पर भी मून के एरिया से निकला है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ रहने वाला है। ये रेखा कोई भी कंटिन्यू नहीं चल पा रही है, रुक रही है, तो आपका कोई भी काम कंटिन्यू नहीं होता, बीच बीच में रुकता ज़रूर है। एग्रेशन पे अगेन यहाँ पर भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइट दिख रहा है, कंट्रोल करना है। दयालुपन है, धार्मिक रहिए, उससे भी भाग्य उन्नति अच्छा होगा, भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। बाकी जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो और शुक्र अच्छा है जो जीवन में हर प्रकार का कंफर्टेबिलिटी आपको देगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।